तो आशीर्वाद में भी मिठास होती है। सक्करे नगर मधुर मंड्या। मंड्या के इस प्यार से, इस सत्कार से मैं अभिभूत हूं। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं। ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಾರ್ದನರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಡ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ನಗರ ಮಧುರ ಮಂಡ್ಯದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಂದು ಪುನೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. डबल इंजन सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के, आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। अभी हजारों करोड़ रुपए के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣವನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. तो पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों के लिए ये कहा कि हजारों करोड़ का निवेश किया गया है ताकि यहाँ के लोगों के लिए और बेहतर कदम उठाए जा सके. कर्नाटक के मंड्या से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं. इदे प्रयत्नದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. बीते कई दिनों से देश में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है. सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है. हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने. आज वो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं. इस एक्सप्रेसवे से मैसूरू और बेंगलुरु के बीच का समय अब आधे से भी कम रह गया है. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को लेकर काफी दिनों से सोशल मीडिया पे चर्चा रही है. लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. युवा चाहते हैं कि इसी तरीके का राजमार्ग तैयार भी हो. इस बात की चर्चा पीएम मोदी इस सभा के जरिए कर रहे हैं. और फिलहाल उन्होंने ये भी दोहराया कि जो युवा हैं वो बेहतरी की उम्मीद मन में पाले हुए हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी ठीक ऐसे ही बेंगलुरु मैसूरू जो राजमार्ग तैयार हुआ है, जो हाईवे तैयार हुआ है, तकरीबन 108 किलोमीटर जो लंबा सफर होगा, उसकी तैयारियां देखकर लोग चाहते हैं कि अन्य जगहों पर भी यही तैयारी हो और इसी तरीके से यातायात को हम पहले की तुलना में और भी ज्यादा ठीक करें और भी ज्यादा सुचारू करें. आज मैसूरू कुशलनगर 4 लेन का भी शिलान्यास हुआ है. ये सभी प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे. आप सभी को कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई,
ಕುಶಾಲನಗರದ तो यातायात की जो व्यवस्थाएं की गई है, जो सुविधा दी गई है, जो हाईवे तैयार हुआ है, उससे और भी कर्नाटक समृद्ध होगा और आने वाले वक्त में और भी विकास कार्य यहाँ पे देखे जाएंगे। जो पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता से, कर्नाटक के लोगों से मंड्या की सभा के जरिए एक वादा किया है, इससे पहले के वादे को उन्होंने पूरा किया है और जो शिलान्यास हुआ है उसकी भी आज उन्होंने चर्चा की है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है, तब दो महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्ण राजा वडियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ कर्नाटक के दो महापुरुषों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से किया और कहा कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र होता है तो उन्हीं का ख्याल आता है और उनके ही जो रास्ते हैं, उनकी बनाई हुई जो राह है, अगले जनरेशन को, इस पीढ़ी को उसका फायदा पहुंच रहा है। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ। ಈ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಆಪತ್ತನ್ನ, ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ इन्हीं दो महापुरुषों से प्रेरणा लेकर कर्नाटक आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के लिए क्या कदम उठाए गए, कितनी करोड़ की धनराशि दी गई ताकि यहाँ कोई दिक्कतें ना आए और आने वाले वक्त में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से काम हो रहा है, कर्नाटक की दो योजनाओं, सागरमाला, भारतमाला का जिक्र भी किया कि इसके जरिए कर्नाटक बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत विकसित हो रहा है और जो दूरदृष्टि है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की हो या फिर कर्नाटक में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार के जरिए कैसे सरकार की प्लानिंग है, जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसका असर आने वाले वक्त में देखा जाएगा। ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, बल्कि ये रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। सिर्फ कर्नाटका में ही बीते वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में हमने पूंजी निवेश किया है।
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होता है तो उसके साथ साथ सुविधाएं मिलती है, रोजगार मिलता है, निवेश के लिए रास्ता तैयार होता है। बीते कुछ सालों में 1 लाख करोड़ निवेश हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस बात का देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के इस मंच से गौरवान्वित होकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। कर्नाटक को विकसित राह पे आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ಹೈವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ। बेंगलुरु और मैसूरू दोनों कर्नाटका के महत्वपूर्ण शहर है। एक शहर को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरे को ट्रेडिशन के लिए। इन दोनों शहरों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ना कई अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು दो प्रदेश दो शहर जो है कर्नाटक की वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें बेंगलुरु और मैसूरू एक जाना जाता है अपने आईटी हब के लिए और दूसरा अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के लिए। और इन दोनों ही शहरों को लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की दूरदृष्टि है, इन दोनों को पहले से ज्यादा विकसित करने की। ಮಹತ್ವವನ್ನ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡಿತದೆ। लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग डबल इंजन की सरकार में तेज विकास, बेंगलुरु मैसूरू की दूरी आधी हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर तरफ एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है, इस बात का भी जिक्र किया है। देश का युवा आधुनिक सड़क चाहता है, कर्नाटक में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कर्नाटक के मंड्या से सभा के दौरान।